हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। एज़ यू ऑल नो, रीनीट होने वाला है। कल से मेरे को इतना पैनिक हो रहा था क्योंकि मैं तो डिसाइड कर चुकी थी कि 2027 को पेपर देना है, धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब वापस से 2026 के लिए प्रिपेयर करना है। तो दिस टाइम नीट इज़ अ स्प्रिंट। मीन्स कि जितना जल्दी अपने आप को संभाल सकते हो, अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो कल से मैं पैनिक कर रही थी एंड आज सुबह भी जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं ये पढ़ती हूँ वो पढ़ती हूँ, कभी मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा रही थी, कभी कुछ कर ले रही हूँ एंड खूब ज़्यादा बर्डन लग रहा था कि कितनी सारे वन शॉट देखने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। आई वॉज लिटरली फ्लैबरगैस्टेड कि यार होगा नहीं होगा, बट एट लास्ट आई हैव डिसाइडेड कि करना तो है ही वैसे भी। सो मैंने अपना जो पूरा चीज़ थी वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। कुछ परफेक्ट प्लान तो है नहीं कि ये चीज़ फॉलो करनी है, ये चीज़ फॉलो नहीं की है, बट जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने उतना सिंप्लीफाई किया है। फॉर एग्जांपल बायो के लिए मैंने वही चैप्टर्स के वन शॉट सिलेक्ट करे हैं जिन चैप्टर्स में मुझे एक्चुअल में दिक्कत थी, या जो चैप्टर्स मुझे 2026 के पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग लग रहे थे। दैट मीन्स जिसमें रिवीजन की ज़रूरत थी। बाकी जो चैप्टर्स हैं बायो में, मैंने उसे विद द हेल्प ऑफ बुक पढ़ने की सोची है। मैंने बायो में जितना भी मेरा फोकस है मैंने सब बुक में ही रखा है एंड बाकी जो ये टाइम है मैं केमिस्ट्री में देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा अच्छा अपने आप को अपग्रेड कर सकती हूँ। सो एज़ यू कैन सी दिस, ये मेरी बायो की बुक है। ये मत सोचना कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। एक्चुअली ये मैंने न्यू परचेज़ की थी नीट 2026 के पेपर से कुछ दिनों पहले एंड बिकॉज़ मेरी पुरानी बुक जो थी वो पूरी हालत में अच्छी नहीं थी। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्लास 12 को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं इस क्लास 12 पे पहले ज़्यादा फ़ोकस करना चाह रही हूँ। अब हाल मैं आज का टाइम बताऊँ तो आज मुझे खुद को संभालने में ही लग जा रहा है। लाइक मैंने यहाँ पे 6 आवर का टाइमर लगाया था, 2.5 घंटे लेफ्ट है ना। बट परेशानी की बात यह है कि मैंने इतनी बार इस टाइमर को स्टॉप किया है, तो मैं एक पॉइंट तो यही बोलूँगी, टाइमर स्टॉप मत करो। इससे क्या होगा ना, अगर आप बार बार टाइमर स्टॉप करोगे तो आप एक ही सब्जेक्ट में अटक जाओगे। मैंने 6 आवर केमिस्ट्री के लिए आज असाइन किए थे, बट मैं बार बार टाइमर स्टॉप कर दे रही हूँ। कभी मेरा पार्सल आ जा रहा है, कभी कॉल आ रहा है, कभी खाना खाने के लिए भी टाइमर स्टॉप हो जा रहा है, तो उससे थोड़ा आप ना उलझ जाते हो उसी एक ही सब्जेक्ट के अंदर। सो अब मैं टाइमर स्टॉप नहीं करने वाली। अब मैं जैसे तैसे जितना भी हो सके मैं केमिस्ट्री में, मेरे से इस चैप्टर में जितना खत्म हो रहा है उतना कर रही हूँ। कहने में जितना आसान लग रहा है ना कि मैंने असाइन कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठी तो लग रहा है कि नहीं, इसका वन शॉट देख लेते ना, क्या ही जा रहा है। थोड़ा बहुत टाइम वैसे वेस्ट हो रहा है, बट मेरा एक ही एमएसपी है कि जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ज़्यादा मैं सिंपल रखने वाली हूँ एंड मुझसे जितना मैं राइट डायरेक्शन में पुश कर सकती हूँ इस प्रिपरेशन को, उतना मैं करने की कोशिश करूँगी विद लिमिटेड रिसोर्स, बिकॉज लिमिटेड ही टाइम है। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड येस, अगर आपको ऑनलाइन के रिसोर्सेज के बारे में नहीं पता है ज़्यादा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी। लाइक बहुत सारी सीरीज़ वगैरह होती है और हमें नहीं पता चलता कि ये भी सीरीज़ है वो भी सीरीज़ है, तो मैं बता दूँगी, नो वरीज़। वन मोर थिंग आई वांट टू सजेस्ट इज़ कि अभी कुछ टाइम वाइम तो है नहीं हमारे पास। सो अभी कुछ दिनों में बैच वगैरह भी लॉन्च होंगे, टीचर्स हेल्प करेंगे हमारी ऑनलाइन में। तब तक के लिए मैं एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी 6-7 दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि कब है हमारा पेपर। उस टाइम तक ऐसे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर लो टाइम जिसमें आपको 110% पता है कि मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने खुद के लिए कर रखा है कि जितना ऐसे सब्जेक्ट में टाइम इन्वेस्ट करना जिससे लग सकता है कि हाँ, कुछ रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, अभी जिसकी भी रिएक्शन है, चाहे न्यूज़ में कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं या फिर कुछ भी है, मतलब उन रिएक्शंस को देखना बंद कर दो, क्योंकि हमें दूसरों के रिएक्शन से अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे क्या रिएक्शंस है, हमारे क्या थॉट्स हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप खुद को समझाओगे, जितना ज़्यादा आप खुद को एनालाइज़ करोगी, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि पैनिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कल से मैं लिटरली यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड एट लास्ट मुझे तभी थोड़ा रिलैक्स हुआ है जब मैं खुद से बात कर रही हूँ, मैं खुद को समझा रही हूँ, मैं खुद को एनालाइज़ कर रही हूँ, सिचुएशन देख रही हूँ। अपने आप को फ़ोन के वर्ल्ड से थोड़ा रियलिटी वर्ल्ड में लाना भी ज़रूरी है। एंड येस, आगे जो होगा वो देखा जाएगा एंड आई नो जो हुआ वो तो देखा नहीं जा पा रहा है हमसे, बट लेट्स सी।